सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आ चुका है नजदीक, और इस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अगर आप कुछ गलतियां करते हो तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, आपके जो नंबर हैं वो कम हो सकते हैं। तो वो 5 मिस्टेक्स कौन सी हैं जो अक्सर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे करते हैं, जो आपको रिपीट नहीं करनी है, तो इस वीडियो में वो बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, और ये 5 मिस्टेक्स आप मत करना, है ना। इतनी मेहनत की है तो अब अगर मिस्टेक करोगे तो सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी, आपको नंबर का घाटा होगा, और इस समय हम ये मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वीडियो को साथ ही साथ देखना और समझना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, स्ट्रेसफुल स्टडी। स्ट्रेसफुल स्टडी का मतलब क्या है? बुक खुली है, पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। अरे मेरे बोर्ड एग्जाम में 90% आएंगे कि नहीं, अरे मेरे पापा ने मुझसे वादा किया है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, लेकिन 85% 90% अचीव करो। तो ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है। कभी भी पैनिक होकर स्ट्रेस कंडीशन में आप स्टडी नहीं कर सकते। अगर आपने बुक खोल ली है तो सारा ध्यान आपका बुक में लिखे हुए कंटेंट पे होना चाहिए, ना कि दूसरी फालतू चीजों पे, है ना। क्योंकि आपको ही ये जंग जीतनी है, आपकी जगह कोई नहीं आएगा आपके जगह पढ़ने, आपका एग्जाम आप ही को देना है, कोई दूसरा मदद नहीं करेगा। तो इस बात को समझो कि कभी भी स्ट्रेस में मत पढ़ो। नंबर कम आ जाए, आप दिमाग में बैठा लो कि भाई नंबर कम आ जाए चलेगा, लेकिन हम डर के नहीं पढ़ेंगे, हम स्ट्रेस में नहीं पढ़ेंगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये गारंटी है कि कभी नंबर कम आना ही नहीं है ना। तो बच्चों, ये जिंदगी का उसूल, ये केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए है। कभी भी आप स्ट्रेस में सही डिसीजन नहीं ले सकते, सही स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, और कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी काम करना है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ही क्यों ना हो, कभी भी स्ट्रेस में रह के मत करो। हाँ, आपके अंदर अभी भी कुछ कमियां हैं, अभी आप सोच रहे होगे कि अभी मेरे ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए, ये चैप्टर पढ़ना बाकी है, कोई नहीं। तो उसके लिए शांत मन से स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रेस में मत आओ, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है जो बच्चे अक्सर रिपीट करते हैं, है ना। चलिए, फिर अगर हम सेकंड मिस्टेक की बात करें तो बच्चे रीड ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं। ये मिस्टेक है, हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप अपना असेसमेंट कब कर पाओगे? आपने जब कोई चीज पढ़ा, वो चीज आपको कितनी याद है। मैथ्स का आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, अब उस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं, ये मायने रखता है। कंसेप्ट पढ़ते सभी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बना पाए वही राजा है, और वही बोर्ड एग्जाम में टॉप करेगा। तो इसके लिए आप रीडिंग से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जबकि बच्चे क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, रीडिंग पे ज्यादा ध्यान करते हैं और प्रैक्टिस कम करते हैं। बच्चों, पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ी हुई चीजों को प्रैक्टिस करके, रिवाइज करके अपने माइंड में सेट करना बहुत जरूरी है, कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आते ही तुरंत दिमाग चले, क्लिक करे और आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। अगर ऐसा है, इसका मतलब आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस कम करते हैं बच्चे, और प्रैक्टिस बहुत बड़ा हथियार है जंग जीतने का, ये बोर्ड एग्जाम का। लेकिन बच्चे इसे एक मतलब एक इसको कहते हैं, अरे एक कुछ है ही नहीं, ये तो एक आम बात है, प्रैक्टिस से ज्यादा चीजों को पढ़ने में लगा देते हैं। अरे पढ़ने के बाद कितना सीखा है आपने, ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हर वैरायटी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, उसमें देखो कि कैसे वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के, और ये आइडिया आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर से पता चलेगा। तो हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को एनालाइज करके उस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। किताब खोलकर रीडिंग तो करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार केवल किताब ही रटे जा रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका जीरो है। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप आत्महत्या कर रहे हो। जी हाँ, इसीलिए पढ़ो भी, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस रखो। बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप टॉपर नहीं बन सकते। तो ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। चलिए, थर्ड मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं कि उनका ध्यान सीबीएसई के सैंपल पेपर और पीवाईक्यू पर नहीं रहता है, वो कभी भी फोकस ही नहीं करते। पिछले 5 साल के सीबीएसई के पिछले 5 साल के सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीएसई के वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनको सबसे ज्यादा सॉल्व करना जरूरी है। जब आपके प्री बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जनवरी के आसपास आप फ्री रहोगे, आपका सिलेबस तैयार हो गया, आपने उस पूरे सिलेबस के साथ एक बार प्री बोर्ड एग्जाम दे दिया। अब
और रिवीजन करने के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों को फाइनल टचअप देने के लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए और पिछले 5 साल का सीबीएसई सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। ये आपको थॉरो स्टडी कराएगा, परफेक्ट आपको प्रिपरेशन कराएगा, प्रैक्टिस कराएगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम सीना चौड़ा करके जा सकते हो और बोर्ड एग्जाम में सक्सेस पा सकते हो, है ना। तो बच्चों, ये मिस आउट नहीं करना है, जो अक्सर बच्चे मिस आउट कर देते हैं। सोचते हैं कि सैंपल पेपर हलवा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हलवा है, लेकिन बेटा ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, वो भी पिछले 5 साल का है, एटलीस्ट 1-2 साल से बात नहीं बनेगी, है ना। पिछले 5 साल से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके हर सब्जेक्ट की एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे, प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे, और इससे आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, तो डबल फायदे हैं। तो बच्चों, ये मिस्टेक मत करना, फोकस कभी भी मत हटाना, अपना पूरा फोकस प्रैक्टिस के लिए रखना सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट जिसने सीख लिया वो बहुत सक्सेसफुल होता है, और जिसका टाइम मैनेजमेंट खराब है वो जिंदगी में कभी भी कुछ सक्सेसफुल काम कर ही नहीं सकता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपको पढ़ने हैं 5 सब्जेक्ट, मैथ्स भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सोशल स्टडीज भी है, और हर सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है ना। तो दिन भर का जो टाइम है वो बांट लो कि मुझे 2 घंटा मैथ्स को देना है, 1.5 घंटा सोशल स्टडीज को देना है, 1 घंटा हिंदी को देना है, 1.5 घंटा साइंस को देना है। तो दिन भर में जो आप 8-9 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो पूरी पढ़ाई आपकी डिवाइडेड होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, जिसमें आपको लगता है डर, उसको ज्यादा पढ़ो, उस पर 2 की जगह 3 घंटा लगाओ, है ना। लेकिन पढ़ना सारा सब्जेक्ट है तो अपने दिन भर का समय यूटिलाइज कर लो, बांट लो। 5 सब्जेक्ट है तो बांट लो कि 2 हम दिन में कवर करेंगे, और जो मुझे आते हैं वो सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट मैं रात में कवर करूंगा। इससे मेरा दोनों 5 सब्जेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। जो हार्ड सब्जेक्ट है, जो मुझे हार्ड लगते हैं, जिसमें मुझे दिक्कत आती है, उस पर ज्यादा ध्यान लगाओ, है ना, और प्रैक्टिस करते रहो। अक्सर मैथ्स में बच्चे कहते हैं कि मुझे ज्यादा दिक्कत आती है, होता है ना, आमतौर पे मैथ्स ज्यादा परेशान करता है, तो आप मैथ्स को ज्यादा समय दो, मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो। साइंस में अगर आपको लगता है डायग्राम नहीं बन रहा, केमिकल रिएक्शन नहीं हमसे लिखा जा रहा, तो उसे लिखने की प्रैक्टिस करो, है ना। तो मैथ्स और साइंस को आप सुबह समय दे दो। बाकी जो चीजें सब्जेक्ट आपको लगती हैं अगर आसान है तो वो आप शाम को समय दो, या शाम को मैथ्स और साइंस को दे दो। मतलब जो आपको टफ लगता है वो दिन में या तो रात में आप उसे डिवाइड कर लो, और जो सब्जेक्ट इजी लगते हैं उसको एक टाइम कवर करो। तो इजी सब्जेक्ट को एक समय कवर करना है, हार्ड सब्जेक्ट को एक समय कवर करना है, ठीक है। तो अक्सर इनसे ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, इससे आपका बहुत बेटर टाइम मैनेजमेंट होगा और 5 सब्जेक्ट परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। तो अपने दिन भर के जो 24 घंटे हैं उसमें से 8-9 घंटे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको डिवाइड कुछ इस तरीके से कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये टाइम मैनेजमेंट जो अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, नहीं मैनेज कर पाते, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। बढ़िया सा टाइम टेबल बना के अगले 1.5 महीने आपको फॉलो करना है। फरवरी में होने वाले बोर्ड एग्जाम आप क्रैक करके रख दोगे और आपको सब लोग सैल्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दो, आप आंसर कितना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ये बहुत मायने रखता है। एग्जामिनर की सोच क्या है, इस सोच को पकड़ो बच्चों। एग्जामिनर को एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी चेक करनी है। तो आप खुद सोचिए कि 1, 2, कई हजार कॉपी चेक करने पर अगर वो एग्जामिनर नंबर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसका रिप्रेजेंटेशन बढ़िया होगा, जिसने अच्छे से आंसर को लिखा होगा, जिसने फ्लो चार्ट यूज किया है, जिसने डायग्राम की मदद ली है, जिसने केमिकल रिएक्शन का यूज किया है, जिसने केमिकल फॉर्मूला या मैथ्स में कोई फॉर्मूला है उसका यूज किया है, साफ सुथरा लिखा है, और आंसर को लिखने से पहले उसमें नंबरिंग की है कि ये आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 2, और 2 आंसर्स के बीच में गैप छोड़ा है। मतलब आपने अगर आंसर शीट में आंसर को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो एग्जामिनर खुश होकर आपको बढ़िया नंबर ही देता है, ठीक है। और आपसे कभी भी आंसर लिखते समय कोई गलती हो जाए तो बहुत ज्यादा काटी पीटी नहीं करना, हल्का सा एक लाइन से उसे कट कर देना, है ना। क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसमें कट्टम कुट्टा करोगे तो एग्जामिनर भी आपके साथ कट्टम कुट्टा खेलने लगेगा और आपको
नंबर का नुकसान हो सकता है, आपको मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से कम मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 मिस्टेक थी जो आपको बताना बहुत जरूरी था। ये मिस्टेक मत रिपीट करना, और बोर्ड एग्जाम फरवरी में होने वाले बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करोगे, यकीन खुद पे करो, है ना। यकीन बहुत बड़ा अस्त्र होता है जंग जीतने का। तो बच्चों आपको यही बताना था। तो आई होप कि अगर आपने ये प्लानिंग फॉलो कर ली तो आप बेटर महसूस करोगे और बेटर पोजीशन में होगे बोर्ड एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 पर जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।